बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहीं का नहीं छोड़ा, इमरान खान ने नून लीग को पूरी नून लीग जमीन बोस कर दी है। नवाज शरीफ इस वक्त शदीद बरम हुए हैं जो आज हमजा शहबाज के साथ हुआ। अब उन्होंने क्लियरली पैगाम दिया है। उन्होंने मरियम नवाज से जो बातचीत की है उसके बाद आपको मरियम की ट्वीट्स नजर आई हैं। उन्होंने इदारों, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। असल में ये नवाज शरीफ के साथ जो गुफ्तगू हुई है उसके बाद मरियम ने ये सारा काम किया। सीन कुछ इस तरह से हुआ है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ अब ये समझ रहे हैं कि हमें ट्रैप किया गया है, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ ने जो नई अपनी चाल चलने का फैसला किया है वो आप जरा समझिए। नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने मना किया था शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने मेरे हुक्म के बावजूद आसिफ जरदारी ने मुझ पर प्रेशर डाला, पार्टी के रहनुमाओं ने, इन सब ने हम पर प्रेशर डाला और हमें जबरदस्ती इस खेल में धकेल दिया। उसका अब मामला और नुकसान हमें ये उठाना पड़ा है कि हम अपने गढ़ लाहौर में हार गए हैं, हम पंजाब में हार गए। हमारे पास तो पंजाब के सिवा कुछ था ही नहीं, और हमें इतनी जिल्लत उठानी पड़ी है कि हम अपनी सियासत में 30 साल पीछे चले गए हैं। अब इस सूरत हाल में हमने फैसला कर लिया है कि अब हम अपनी राह अलग लेकर चलेंगे। हमने किसी सूरत अब किसी के जाल में नहीं आना, और अगर हमजा शहबाज की कुर्सी जाती है तो उसके बाद अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को हुक्म देंगे कि वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, और उसके बाद पंजाब की असम्बली भी डिसॉल्व कर दी जाएगी। अब इस वक्त कहीं ना कहीं ये बातचीत जारी है कि हमजा शहबाज भी रिजाइन भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी हो सकते हैं, कुछ भी मामला हो सकता है। नवाज शरीफ इस वक्त इतना तपे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हमारे साथ हाथ ये हुआ है कि हमारे ही पार्टी रहनुमाओं ने इस वक्त हमें उकसाया और कहा कि नहीं रही। यानी जाहिर सी बात है, अपने भाई का नाम ले रहे कि शहबाज शरीफ को मैंने मना किया था, लेकिन वासिफ जरदारी से कहता रहा क्या बड़े भाई को मनाए, आप उनको कहें, क्योंकि शहबाज शरीफ डील करके आया था कहीं, और कहीं डील करके आया था, क्योंकि ये डील थी कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया जाएगा, ये सारे लोग मिलकर इमरान खान को गिराएंगे। अब इनको ये नहीं पता था कि वो साइफर ले आएगा, वो इमरान खान खत लहरा देगा, खत लहरा देगा तो उसके बाद इनके पास क्या बचेगा पीछे बोलने के लिए, आप बताइए। अब यहाँ पर असल में नवाज शरीफ शदीद परेशान है कि अब हम अपना वोट रिवाइव कैसे करें। हमारा वोटर नाराज है, क्योंकि असल में इन्होंने बयानिया जारी किया था और वो काफी हद तक ठीक भी था कि महंगाई हुई इमरान खान के दौर में, लेकिन इन्होंने आकर जो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोग इमरान खान का वो सारा कुछ भूल गए। अब उनको लगता नहीं वो सस्ता तेल कर रहा था। अब वो बार बार इमरान खान ने इस दौर में सारी वो बातें कह दी। लोग इनसे पूछते थे कि भाई वजीर आजम आपको बनाया, तुम जरदारी नवाज शरीफ का पैसा लूटा हुआ क्यों नहीं लाए। अब वो कहते हैं कि जब मैं इमरान खान ने अब ये कैंपेन चलाई कि मैं ये काम करना चाहता था, लेकिन एक ताकत थी जो मुझे काम नहीं करवाने देना चाह रही थी, वो रोड़े टका रही थी। अब इसी तरह इमरान खान ने देखा कि यही मौका है अपनी आवाम को मैं बताऊं, उन्होंने वो सारे पत्ते क्लियर करने शुरू कर दिए। नून लीग को ये कहा गया है, नवाज शरीफ को ये कहा गया है कि देखो तुम्हारा बयानिया था एंटी स्टैब्लिशमेंट का, तुम स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे, वो बयानिया तो इमरान खान ने चोरी कर लिया, और वो चोरी करके उसने पॉपुलैरिटी भी हासिल कर ली, अवाम भी उसके साथ हो गई। आप लोग इसको कैश नहीं करवा सके, आपको फंसाया गया। वो ये समझते हैं कि आसिफ जरदारी की बात मानकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। अब हम अकेले अपना फैसला करेंगे, और अगर हमजा की हुकूमत गई तो शहबाज शरीफ को मैं हुक्म दूंगा कि वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करें। इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, हालात हमारे ख़राब हों, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम आवाम के अंदर जाएंगे। और फिर प्लान ये हुआ है कि नवाज शरीफ ने फैसला ये किया है कि शहबाज शरीफ और ये सारे जो कैंपेन चलाएंगे, यानी नून लीग का जो बयानिया होगा वो नवाज शरीफ का होगा, और उसमें यह बताया जाएगा कि हमें किसी ने, एक ताकत ने धकेला था इन इलेक्शंस के अंदर, हमारे साथ वादे किए गए थे, हमें ये कहा गया था ये होगा वो होगा, वो सारे के सारे वादे झूठे साबित हुए, और ये सारे इमरान खान को पूरी तरह अपना आज भी लाडला समझते हैं। इन्होंने हमें इस्तेमाल करके इमरान खान को पॉपुलर किया, और ये हमें बुरी तरह फंसा गए। असल में हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। प्लान ये था कि इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से आउट करना है, इस पर आर्टिकल 6 लगाना है। इमरान खान को इवन के ये भी प्लान था पूरी पार्टी इनकी उड़ानी है, और यहाँ तक भी था प्लान कि अगर सूरत हाल होती है तो शाम महमूद कुरैशी पार्टी को टेक ओवर कर ले। यानी यहाँ तक कहीं ना कहीं ये प्लान बना था। अब मुसीबत इनके लिए ये पड़ी, गले पड़ गई कि अवाम सड़कों पर निकल आई। इमरान खान ने बयानिया अपना कैश करवा लिया, इमरान खान प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब हुआ, उसने अवाम को ये बता दिया कि तुम्हारे साथ धोखा आज तक होता रहा, 75 सालों से तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाती रही।
मैं ये चोरों का एहतसाब इसलिए नहीं कर सका कि कोई एहतसाब मुझे करने नहीं दे रहा था। मैं वजीर आजम था, ताकत मेरे पास नहीं थी। मैं जिनके पास ताकत थी मैं उनको क्या कहता, मैं उनके आगे मजबूर था और मेरे पास ये पावर नहीं थी। अब ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने अवाम को समझाई और अवाम समझ गई। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि यही बात तो मैं कह रहा था, वोट को इज्जत दो की दफा, तो अवाम मेरी बात नहीं समझी, क्योंकि शायद मुझे और मेरी पार्टी के जो लीडरान हैं वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर सके जिस तरह इमरान खान को पूरी पार्टी ने सपोर्ट किया है। यानी वो ये समझते हैं कि जब मैंने लंदन से यहाँ पर आना था तो उसके बाद सूरत हाल क्या पैदा हुई, या मैं कहीं बाहर से आया था, मैं गिरफ्तारी देने के लिए आया था, तो इन लोगों ने क्या काम किया। शहबाज शरीफ मेरे साथ गेम कर गए, खुद वो डील कर गए और उसके बाद वो वजीर आज़म बन गया, बेटा इसका बन गया, और प्लान ये था कि मेरी और मरियम की नाहली खत्म की जाए। यहाँ तक अब नवाज शरीफ ने पैगाम भेजा है कि वो वतन वापस आना चाहते हैं, लेकिन मुझे खेलने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और मुझे वो फील्ड चाहिए जो इमरान खान को मैसर है। अदरवाइज फिर मेरा बयानिया जो होगा वो वही होगा जो इमरान खान वाला, मैं बताऊंगा कौम को कि इन्होंने क्या किया। यानी अब तक ये सूरत हाल, और शहबाज शरीफ वो बयानिया लेने को तैयार नहीं। वो आज भी पार्टी में इनकी डिवीजन मौजूद है, नून शीन वाली। और रही बात आसिफ जरदारी की, तो नवाज शरीफ ये सोचते हैं कि आसिफ जरदारी का क्या गया है, सारी हमारी पार्टी जमीन बोस हो गई। इस्टेब्लिशमेंट के करीब आसिफ जरदारी रहे, उनकी गुड बुक में भी आ गए कि जो उन्होंने सारे मामला तय किए, डील किया, फलाना किया, अपने बेटे को वजीर खारजा बना लिया और दुनिया में तासुर ये दे दिया इतना अच्छा वजारत खारजा का जो हमारा वजीर है वो कोई और नहीं है, वो बिलावल है, क्योंकि बिलावल ने जाकर अमेरिका समेत सब मामला तय कर लिए, लॉबिंग इन्होंने करवा ली। तो आसिफ जरदारी तो बहुत खुश थे। और आप देखिए जो महंगाई हुई, अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने तो उसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी हुकूमत तो पीडीएम की थी लेकिन मलबा सारा नून लीग पर पड़ा है और वोटर भी नाराज है। आसिफ जरदारी या किसी पीपल्स पार्टी के बंदे ने आकर एक दफा भी बैठकर किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मिफ्ता इस्माइल के साथ, किसी के साथ, कि भाई ये जो महंगाई हुई है इसमें बराबर की जिम्मेदार हम भी हैं, हमने भी उतना ही कसूर है जितना नवाज शरीफ का है, बाकी है, हमने जो कड़वे फैसले लिए उसमें ये भी। यानी वो ये समझते हैं कि सारा कुछ ढकोसला हो गया, हमारे साथ तो हाथ हो गया है। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ अपसेट है। वो कह रहे हैं कि अब मैं जो कहूँगा वही होगा और पार्टी में हमारा बयानिया वोट को इज्जत दो ही वाला था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी एंटी एस्टैब्लिशमेंट इदारों के खिलाफ, क्योंकि ये इदारे ही असल में फसाद की जड़ है। ये असल में नवाज शरीफ इस वक्त सोच रहे हैं। अब इस सूरत हाल में आप ये देखिए कि नवाज शरीफ का बयानिया भी इमरान खान कैश कर गए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला सारा कुछ इमरान खान कैश कर गए, महंगाई भी इनके पल्ले पड़ गई। अब इमरान खान पॉपुलर भी हो गए, लाहौर भी इनके हाथ से गया, पंजाब भी इनके हाथ से गया। अब इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या। इसलिए नवाज शरीफ ने तय कर लिया है कि मैंने अब लड़ना है और हर सूरत लड़ना है, और अगर हमारी ये हुकूमत जाती है पंजाब के अंदर तो इसके बाद मैं यही समझूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें यूज़ किया है, धोखा दिया है, और हम कहेंगे कि इमरान इनका लाडला आज भी है, जबकि रियलिटी ऑपोजिट है। इमरान खान खुद कहते हैं मैं इनका सताया हुआ हूँ। तो जो सूरत हाल पैदा हुई है सब बंद गली में चले गए हैं, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किंग मेकर्स पर कोई भी पार्टी एतबार करने को तैयार नहीं, और उन्होंने सबकी सपोर्ट खो दी है। और ये सूरत हाल है कि काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पर भी उनकी सपोर्ट चली गई है, ये पहले कभी नहीं हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।